बादशाह मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने सिर्फ छीनना सीखा है। तू एक बात भूल रहा है, अगर वो तेरी बीवी भी होती ना तो तेरी नाक के नीचे से उसको निकाल के ले जाता और तू कुछ ना कर पाता, क्योंकि मुझे दे के अपनी चीजें वापस लेनी आती है। मेरा हक, मेरी जगह मैंने तो सब्र कर लिया था यार। अपना हिस्सा हमेशा छोड़ता आया हूं, लेकिन मोहब्बत नहीं। अपनी मोहब्बत नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। यार नहीं, तू मेरा गद्दार है, तू गुलाम। बादशाह, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मुझे कैद करके मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। ये कैसी किस्मत पाई है मैंने। बाप खो दिया तो माँ मिली भी तो बेबस और बेकस। मोहब्बत मिली तो एहसानों तले। ये कैसे रिश्तों की ये दलदल में मुझे डाल दिया खुदाया। मेरी मदद कर अल्लाह। अम्मा, गुलाम, हाँ हो तुम दोनों। मुझे ढूंढते क्यों नहीं हो? मुझे ढूंढते क्यों नहीं? अपनी बेटी को पाकर मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन ये ख्वाब इतनी जल्दी टूट जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कहाँ ढूंढूं तुझे मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? किधर तलाश करूं तुम्हें, कहाँ जाऊं मैं? एक बात करने के लिए बुआ थी और वो भी नहीं रही। बुआ, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे बुआ, माफ कर देना। मूर्ख, तू दिल छोटा ना कर। मेरी बात पे यकीन रख, बादशाह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये तेरे और बादशाह के नसीब का बंधन है। नहीं अम्मा, मुझे लगता है मेरा और बादशाह का ये बंधन टूट जाएगा। वो मुझे छोड़ देगा, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा हो। मूर्ख, सिर्फ सुंदरी तेरे रास्ते का कांटा थी और जो होना था वो तो हो गया। तो ये अल्लाह पाक का फैसला है। तू तो बस दुआ कर कि बादशाह सुंदरी को ना ढूंढ सके, क्योंकि सुंदरी की दूरी ही बादशाह के दिल में तेरी मोहब्बत का दरवाजा खोलेगी। नहीं अम्मा, मैं बादशाह के दिल की कैफियत जानती थी। वो सुंदरी से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे ढूंढ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरा यकीन रख। और ये बात याद रख कि तू बादशाह की बीवी है, उसकी इज्जत। और अल्लाह पाक दिल से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं करता।
और मेरी दुआ है बेटा कि बादशाह तुझे वही इज्जत, वही प्यार और मोहब्बत दे जिसकी तू हकदार है, जो तेरा नसीब है। अम्मा, आपके अल्फाज मेरे लिए हिम्मत है। अगर आप मेरे साथ इस तरह हैं तो बाकी शायद सब ठीक हो जाए। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरे दिल का सुकून भी है। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सर उस दिन मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि उस लड़की का नाम संदल नहीं सुंदरी आशिक अली, लेकिन बात दरमियान में रह गई सर। कोई फायदा नहीं है इन बातों का। मुझे उसकी दोस्त थी शिमी, जिससे घर हम लोग गए थे। ये लोग वहीं गए होंगे। चलो। सर जब कॉलेज के रिकॉर्ड वाली बात हुई तो दोबारा गया था मैं वहाँ, लेकिन शिमी अपनी फैमिली के साथ कहीं चली गई। शायद उन्हें अपने झूठ का अंदाज़ा हो गया था कि हम दोबारा वापस आएंगे। हाँ तो फिर जाके पूरे इलाके को छान मारो ना कहीं तो होंगे ना वो। मुझे वो हर हाल में चाहिए। सर हम कोशिश कर। सूरज सर पे है, गुरूब होने से पहले मुझे वो दोनों चाहिए। जाओ। जी सर। सुंदरी सुंदरी, तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को जरूर समझोगी। मेरी जिंदगी में वापस आओगी तुम जरूर आओगी। क्या समझता है वो? मैं इतनी आसानी से उससे निकाह कर लूंगी? इस गुलाम को तो मैं माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें वरगलाया है। मेरा यार गद्दार था। मैंने बादशाह की नहीं मानी तो मैं जैसे जालिम धोखेबाज से शादी करने से पहले ना खुद को मार लूंगी। सुनो, ये लो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भूखा रहने से कुर्बान अली सरकार डर जाएंगे? मैं कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो जो चाहे कर ले, मैं अपनी इज्जत पे समझौता नहीं करूंगी। इज्जत? कुर्बान अली सरकार के सामने इज्जत बचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अच्छे अच्छे अपनी हिम्मत खत्म कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे मामले में बोलने का। निकल जाओ यहाँ से फौरन। बहुत अकाड़े लड़की। ये कुर्बान अली सरकार की हवेली है और यहाँ उन्हीं की हुकूमत चलती है और तुम्हें भी उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मैं कहती हूँ दफा हो जाए यहाँ से। नाम कहाँ हो तो? प्लीज मुझे लेने आ जाओ। मुझे बाहर निकल प्लीज गुलाम।